हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है बूटस्ट्रैप 5 का पार्ट 27। इसमें हम देखेंगे फॉर्म की क्लासेस की कौन कौन सी न्यू फीचर्स आए हैं और कौन कौन सी नई क्लासेस आई हैं आपकी बूटस्ट्रैप 5 में। वो सारा कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, एंड कैसे यूज कर सकते हैं अपने HTML में, ये सारा कुछ देखेंगे। एंड गाइस, जैसे मैं आपको बता दूं कि फॉर्म के अंदर बहुत कुछ आया है नया अभी बूटस्ट्रैप 5 के अंदर, तो एक पर्टिकुलर एक वीडियो में कवर करना बहुत इम्पॉसिबल है। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर आपके टॉपिक टू टॉपिक कवर करेंगे हम। अब उसमें 2 वीडियो बन जाए, 3 बन जाए, 4 बन जाए, जितने भी वीडियोस बन जाए वो हम कवर करेंगे पूरा का पूरा डेप्थ तक। ठीक है, कि आपको बिना CSS के एक फॉर्म बनाना होगा ना, तो बूटस्ट्रैप 5 में बहुत कुछ आया हुआ है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे मैंने जैसे आपको हर वीडियो में बताया, ये बूटस्ट्रैप 5 की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो आपको क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड अराउंड हम इसमें 50 वीडियोस बनाएंगे विद लाइव एग्जांपल एंड 10 रियल प्रोजेक्ट, जिनमें से मैंने 4 रियल प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना दिए हैं एंड जो कि आपने देखे भी होंगे। अगर आपने मिस कर दिए तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे चलेंगे सबसे पहले हम अपने यहाँ पे एंड देखेंगे, यहाँ पे है बूटस्ट्रैप फॉर्म क्लासेस। ठीक है, फॉर्म क्लासेस में आपको फॉर्म की क्यों जरूरत पड़ी। आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट में, लैंडिंग पेज हो, आपका ई-कॉमर्स वेबसाइट हो, या आपका कितने भी तरह की, किसी भी तरह की बिजनेस, फूड, किसी भी तरह का आपका कोई भी वेबसाइट होती है ना, तो उसमें क्या है कि आपको फॉर्म की नीड पड़ती ही पड़ती है। लाइक आप या तो उसे कॉन्टेक्ट फॉर्म में रखेंगे या तो आप क्वेरी फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, तो उसी के अंदर कुछ क्लासेस आती हैं जो उसकी बूटस्ट्रैप 4 में और 5 में भी अवेलेबल थी एंड बट 5 में बहुत सारी चीजें नई ऐड ऑन हुई हैं, वो भी अभी आगे चल के बात करेंगे इसके लिए। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले, सपोज आपको एक लेबल एंड एक इनपुट क्रिएट करना है बूटस्ट्रैप के अंदर। तो आप अभी तक जब लेते थे HTML में, अगर आप एक लेबल लेंगे और एक इनपुट लेंगे ना, तो आपकी इस तरह से स्टाइलिंग नहीं आएगी। स्टाइलिंग के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ देखेंगे आप स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ देखेंगे मैंने कैसे इस चीज को लिया है। यहाँ लेते हैं हम सबसे पहले एक फॉर्म। यहाँ एक फॉर्म लेने के बाद आप देख रहे हैं डिव लिया है मैंने। इससे पहले आप जब डिव देखते थे ना बूटस्ट्रैप 4 में, तो उस डिव पे होता था आपका ग्रुप। ओके, फॉर्म ग्रुप क्लास यहाँ पे नहीं है बूटस्ट्रैप 5 में। अब इसमें इन्होंने क्या करा है, आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, बट आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको स्पेस चाहिए 2 फील्ड्स के बाद में या 1 फील्ड्स के बाद में, तो आपको यहाँ पे मार्जिन दे सकते हैं। ठीक है, तो डिव लिया मैंने, उस डिव में आपका MB3 रखा हुआ है। एंड इसके बाद लेबल देखेंगे आप। लेबल पे क्या है कि 4 ईमेल हम यहाँ पे क्यों दे रहे हैं, बिकॉज हम 4 पे बता रहे हैं कि लाइक ईमेल का वो है आपका। एंड उसके बाद क्लास देखेंगे, तो यहाँ पे क्लास इन्होंने बनाई है आपकी फॉर्म लेबल। ठीक है, ये लेबल के लिए ही क्लास है पर्टिकुलर, ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद आपको जो भी टैग लिखना है वो लिख सकते हैं एंड लेबल यहाँ पे आपका क्लोज हो जाएगा टैग। इसके बाद देखेंगे नीचे आप इनपुट के बाद देखेंगे टाइप में आप देखेंगे ईमेल। ओके, अब सपोज आपको पता है कि टाइप हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं, टेक्स्ट है, ईमेल है, पासवर्ड है, टेल है, फोन नंबर है, ठीक है, फाइल है, ये सारा कुछ आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट उनकी कैसे स्टाइलिंग करनी है वो भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। एंड उसके बाद देखेंगे क्लास के बाद आप देखेंगे फॉर्म कंट्रोल। ये क्लास आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, जिससे कि आपका स्टाइलिंग आती है बूटस्ट्रैप की CSS की। ठीक है, एंड इसके बाद देखेंगे प्लेस होल्डर मैंने ब्लैंक रख सका है। अगर आपको चाहिए कि आपके इनपुट में कुछ बाय डिफॉल्ट शो होता रहे यूजर के लिए, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड वैल्यू में तो आपको पता है कि वैल्यू आती है, जो भी इनपुट यहाँ पे आप डालेंगे उसको हम फॉर्म के फील्ड में सेंड करने के लिए डेटाबेस में रखते हैं उस चीज को। तो ये बात हो गई एक सिंपल इनपुट की कि कैसे फॉर्म में बन सकता है और उसके लिए बूटस्ट्रैप कौन कौन सी क्लास देता है हमें। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में क्या है हमारे पास में, तो नेक्स्ट में आप देखेंगे इनपुट के साइज भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको मैंने एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे 3 इनपुट दिख रहे होंगे, एक तो बाय डिफॉल्ट, ओके, एंड एक पे मैंने क्या कर रखा है, क्लास लगा रखी है। ठीक है, इस क्लासेस को देखिएगा, इसकी यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लास कैसे ऐड ऑन करनी है। आपको क्या है कि सब कुछ वैसे ही लिखना है जैसा ही मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया, बट आपको उसके साथ में ऐड ऑन करनी है आपकी फॉर्म कंट्रोल LG। जिससे क्या होगा, आप देखेंगे एग्जांपल में फर्स्ट वाला इनपुट आपका इंक्रीज है, लाइक उसका साइज बड़ा है बाकी से। एंड नॉर्मल के लिए आपके पास है फॉर्म कंट्रोल, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। अगर उससे भी आपको छोटा करना है SM, तो आप ये देखेंगे फॉर्म कंट्रोल SM। इस क्लास को यूज करेंगे किस क्लास के साथ में, आपका फॉर्म कंट्रोल की क्लास के साथ में। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी साइज की कि आप इनपुट का साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट में आपका फॉर्म डिसेबल क्लासेस। ठीक है, फॉर्म डिसेबल क्लासेस में आपके पास 2 ऑप्शंस मिलते हैं इसके अंदर फॉर्म में। अब पहला क्या है आपका, यहाँ पे दिख रहा होगा पहले एग्जांपल में कि आपका पूरा का पूरा इनपुट ना आपका डिसेबल है, उसका टेक्स्ट जो भी होगा ना, वैल्यू जो भी होगी वो भी फेड आउट होगी और उसका पॉइंटर इवेंट ना नन होगा। इट मींस कि आप वहां पे क्लिक भी नहीं कर सकते। सेकंड वाले ऑप्शन में क्या है कि आपका सेम वही चीज होगी, बट उनके पास एक क्लास इन्होंने प्रोवाइड करी है जिसका नाम है रीड ओनली, जिससे कि आपका टेक्स्ट ना ब्लर नहीं होगा। इट मींस कि उसकी ओपेसिटी कम नहीं होगी गाइस। ठीक है, तो इन क्लासेस को देखेंगे आप कैसे यूज कर सकते हैं। सब कुछ वही रहेगा गाइस, जैसे कि आप इनपुट पे आप स्ट्रक्चर रखते आ रहे हैं, बट आपको वहां पे एक एड ऑन करना होगा। ये एक एट्रीब्यूट की तरह है, ध्यान रखिएगा। तो एट्रीब्यूट को किस तरीके से ऐड ऑन करना है, आप डिसेबल चाहते हैं तो डिसेबल, एंड डिसेबल के साथ में अगर आपको रीड ओनली करना है ना, तो रीड ओनली भी रख सकते हैं आप। डिसेबल भी आपको वहां पे पास करना पड़ेगा उस पे इनपुट पे,
और आपको रीड ऑनली भी पास करना पड़ेगा। ये सारा कुछ अभी जब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ना तो और बेहतर से आप समझ पाएंगे, और इन सारी चीजों को मैं आपको बूटस्ट्रैप की खुद की वेबसाइट से भी समझाते हुए चलूंगा कि जिससे कि आप खुद भी वहां से सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट, यहाँ पे आएंगे फॉर्म रीड ऑनली क्लासेस। ठीक है, अब रीड ऑनली का मैंने वहां पे आपको एक केस दिखाया कि वहां पे आपको इनपुट के अंदर वो चीज शो हो रही है डिसेबल के साथ, बट रीड ऑनली को आप कुछ इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको। ईमेल के सामने इनपुट ही है, ध्यान रखिएगा, बट उस इनपुट के चारों तरफ देखिए ना कोई भी स्टाइलिंग नहीं आ रही है, बट उसके अंदर की जो वैल्यू है ना वो आपको शो हो रही है। तो इसके लिए कैसे होता है, तो उसके लिए होता है यहाँ पे देखेंगे आप नेक्स्ट में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, अब टेक्स्ट ले रखा है मैंने, क्लास ली है, क्लास के साथ में फॉर्म कंट्रोल, अब फॉर्म कंट्रोल नहीं है क्लास में, और उसके आगे देखिए प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, तो इस क्लास का जब हम यूज करते हैं फॉर्म कंट्रोल प्लेन टेक्स्ट, तो कुछ इस तरीके का आउटपुट निकलता है जो कि आप ऊपर देख रहे हैं। एंड उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे एंड उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने रीड ऑनली लगा रखा है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं इस क्लास का यूज पहला फर्स्ट इस कुछ इस तरीके का, एंड रीड ऑनली में होगा क्या कि वहां पे क्लिक नहीं चलेगा, ओनली यूजर क्या कर सकता है, बस वहां पे आपका रीड कर सकता है और ना उसको एडिट कर सकता है गाइस। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे हमारे पास है फॉर्म फाइल इनपुट क्लासेस। ठीक है, अब फॉर्म फाइल्स में बहुत कुछ आया हुआ है यहाँ पे आपके पास में बूटस्ट्रैप 5 में, तो अभी मैं इसका जितना भी स्ट्रक्चर्स है ना वो तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, बट मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ अभी कि एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल पे देखिए डिफॉल्ट फाइल इनपुट। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट वाले जो है ना उन पे देखिए चूज फाइल का आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये ग्रुप है बेसिकली है। ठीक है, एंड उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे इनको डिजाइन कर रखा है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, एंड कौन सी क्लास इस पे लगती है ये सारा कुछ मैं अभी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल के लिए, तो मल्टीपल में क्या होता है, सिंगल वाले में तो आपका एक फाइल चूज कर सकते हैं, मल्टीपल वाले में क्या कर सकते हैं आप मल्टी फाइल चूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या एट्रीब्यूट आते हैं उनके, वो सारा कुछ देखेंगे अभी। एंड डिसेबल वाले केस में आप देख रहे हैं अगर डिसेबल पास कर देंगे तो वहां पे आप देखेंगे ग्रे कलर का, और वहां पे आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते, कोई भी क्लिकिंग फंक्शनलिटी नहीं चलेगी आपकी। और आप चाहते हैं कि स्मॉल अपलोड वाला आपका आइकन दिखे और फाइल बने यहाँ पे इनपुट, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या फाइल करना है आपको, स्मॉल SF, और वो कैसे बनती है क्लास उसका भी नाम अभी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे ऑप्शन है LG के लिए भी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे है क्या हमारे पास में। यहाँ पे एक सबसे पहले आपका साइज भी हमारे पास में अवेलेबल है, डिसेबल भी अवेलेबल है, मल्टी फाइल के लिए भी अवेलेबल है, एंड बाय डिफॉल्ट का जो इनपुट बनाते हैं वो भी। एंड डिजाइनिंग कैसे इसकी इतनी एक्यूरेट बन रही है बाय डिफॉल्ट, ये सारा कुछ देखेंगे जो मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में आएंगे यहाँ पे फॉर्म कलर। ठीक है, फॉर्म कलर में कौन कौन सी कलर की क्लासेस आपको मिलती है। सपोज आपके पास में एक कलर पिकर है। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ओपन हो जाएगा कलर पिकर, बट ये बनता कैसे। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले लेबल तो आपको दिख ही रहा होगा कि लेबल का ऊपर का टेक्स्ट दिखाने के लिए हम, उसके बाद इनपुट है हमारे पास में, इनपुट में हम टाइप क्या ले रहे हैं, कलर ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। कलर लेने के बाद में हम यहाँ पे क्लास लेंगे, क्लास में हम लेंगे फॉर्म कंट्रोल, एंड उसके बाद में सेकेंडरी क्लास कौन से लगानी है आपको, फॉर्म कंट्रोल कलर, ये क्लास भी आपकी बूटस्ट्रैप 5 की है। ठीक है, एंड इसके बाद में आपको दिख रहा होगा एक आईडी पास कर रखी है। ठीक है, जो कि हमने 4 में रखी है वही आईडी यहाँ पे रखी है, एंड वैल्यू है आपकी एंड टाइटल, जिसकी वजह से होगा क्या कि आपका ये ड्रॉप डाउन बनेगा, ये मैं प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं अभी इसके बाद क्या है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद है फॉर्म डेटा लिस्ट। ठीक है, अभी मैंने आपको सिलेक्ट नहीं बताया इसके अंदर। ठीक है, सिलेक्ट कैसे होता है और कैसे बनता है, उससे पहले मैं आपको डेटा लिस्ट बना रहा हूँ कि डेटा लिस्ट भी आपका सिलेक्ट की तरह ही होता है, बट उसमें डिफरेंस क्या है सिलेक्ट में और इसमें, तो वो देखिए। इसके स्ट्रक्चर को देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पे एक इनपुट लेंगे, क्लास लेंगे, फॉर्म कंट्रोल लेंगे। ठीक है, एक लिस्ट पास करेंगे आप। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये एक आपका एट्रीब्यूट पास होगा लिस्ट, उसके अंदर की आपकी वैल्यू होगी डेटा लिस्ट ऑप्शंस, एंड आईडी पास कर रहे हैं आप एग्जांपल डेटा लिस्ट। उसके बाद में यहाँ पे आप सिलेक्ट लिखते थे ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डेटा लिस्ट, और आईडी वो वाली होगी आपकी जो आप यहाँ पे लिस्ट में आप वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, एंड उसके बाद ऑप्शंस, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑप्शंस ओपन तो है टैग, बट यहाँ पे क्लोज नहीं है, तो इनमें क्लोज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती गाइस। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। एंड इसके बाद देखेंगे आप वैल्यू है, वैल्यू में क्या है, न्यू दिल्ली है, मुंबई है, कि कुछ भी आप रख सकते हैं। बस इसका ड्रॉप डाउन क्या होता है, सिलेक्ट का ड्रॉप डाउन अपने जो पेरेंट का इनपुट है उसके पूरे के चारों तरफ आता है। ओके, इट मींस कि रैप करके आता है पूरा का पूरा, बट डेटा लिस्ट में क्या होता है वो उतने ही एरिया में आता है, छोटे से एरिया में। ये जब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तब आप और बेहतर समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे आएंगे फॉर्म सिलेक्ट क्लासेस। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा था डेटा लिस्ट की और सिलेक्ट की, तो आप सिलेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट उसके जो टैग्स हैं वो चेंज है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिलेक्ट लेना है आपको, सिलेक्ट के बाद में क्लास लेनी है आपको, क्लास में आपको करना है सिलेक्ट फॉर्म। ठीक है, इसकी पर्टिकुलर एक क्लास है अपनी खुद की, सिलेक्ट फॉर्म यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, कुछ इस तरीके की स्टाइलिंग बाय डिफॉल्ट दे देगा वो आपको। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, ऑप्शन लेना है, ऑप्शन में एक सिलेक्टेड है, इट मींस कि आपका सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन ना सिलेक्टेड रहेगा,
उसमें जो वैल्यू पास कर रखी है, और लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे टैग ना क्लोज करना पड़ रहा है हमें, ठीक है, बट उसमें नहीं करना पड़ रहा था डेटा लिस्ट में, ठीक है, ये डिफरेंस याद रखिएगा। इसके बाद में ऑप्शन में वैल्यू है हमारा 1 2 जो भी आपको यहाँ पे रखना है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे ब्लैंक रखा हुआ है, आपको यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर कुछ भी आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये बात हो गई आपके डेटा लिस्ट के एंड सिलेक्ट की। अब इसके बाद में अब क्या है कि इसके बाद में जितनी भी सारी चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये सारा कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं एंड सबको एक एक बार में मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे यूज कर सकते हैं, और इसमें कोई भी सीएसएस हम नहीं लिखेंगे गाइस, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे एंड देखते हैं कैसे ये चीजें बनेंगी गाइस। सो गाइस यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले एक मैंने फाइल बना रखी है जिसका नाम है आपका form.html एंड उसके बाद में HTML लिया है, हेड टैग के अंदर मेटा टैग लिए, व्यू पोर्ट के लिए, रिस्पॉन्सिव के लिए एंड टाइटल एंड ऑफलाइन की यहाँ पे बूटस्ट्रैप, ठीक है, सीएसएस लगा रखे जो कि फर्स्ट वीडियो से लगी हुई आ रही है। एंड कस्टम सीएसएस में क्या है हमारे पास, कस्टम में मैंने कंटेनर के ऊपर बॉर्डर दिया एंड रो के ऊपर बॉर्डर दिया, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रखा हमने कस्टम वाली सीएसएस में। एंड इसके बाद आप नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ कंटेनर है हमारे पास एंड रो के बाद P4, ओके, पैडिंग P4 लिया हमने, कॉल 12 लिया है, PY टॉप एंड बॉटम से लिया है 3 एंड टेक्स्ट एंड सेंटर, जिससे कि आपका यहाँ पे हेडिंग बन रहा है, ओके। एंड इसके बाद में कॉल 12 एक और है जो कि ब्लैंक पड़ा है जिसके अंदर हम सारा कुछ एग्जांपल करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ कि फाइल का आउटपुट कैसे दिख रहा है। तो अभी देखेंगे तो यहाँ पे दोनों बॉर्डर आ रहे हैं आपके रो के एंड यहाँ पे टाइटल आ रहा है आपका, ठीक है। बट इसी के साथ में आपको क्या करना है, अब मैंने आपको बताया था मैं इसकी बूटस्ट्रैप की खुद की वेबसाइट से ही बताऊंगा कैसे आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है कि गूगल पे सर्च करना है बूटस्ट्रैप, फर्स्ट लिंक को ओपन करना है, उसके बाद में सिलेक्ट करना है आपको बूटस्ट्रैप का 5.1 एंड उसके बाद में सर्च करना है फॉर्म, ओके। फॉर्म सर्च करने के बाद में सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे ओवरव्यू पे। ओवरव्यू में आपके पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, फॉर्म कंट्रोल, चेकबॉक्स, ये सारा कुछ पढ़ाऊंगा मैं गाइस, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बता रहा था बहुत कुछ आया है इसके अंदर, तो मैं पर्टिकुलर एक एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि एक वीडियो में इतना सब कुछ कवर करना इम्पॉसिबल है, ओके। इसके बाद देखेंगे ओवरव्यू में सबसे पहले आते ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इन्होंने बता रखा है कि आपको बाय डिफॉल्ट बनाया आपको यहाँ पे आपका ईमेल, पासवर्ड, चेकबॉक्स ये बनाया हुआ है, यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। आप उसके बाद देखेंगे यहाँ पे फॉर्म टेक्स्ट, ये भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। फॉर्म टेक्स्ट का मतलब क्या है, ओके, इससे पहले नहीं था ये, अब क्या है कि पासवर्ड है, पासवर्ड के जस्ट नीचे आपको कोई टेक्स्ट दिखाना है वो भी दिखा सकते हैं आप, यहाँ देखिए इससे, ओके, हेल्पिंग टेक्स्ट से, ठीक है। ये बात हो गई इसकी। एंड इसके बाद में यहाँ पे आएंगे आप इनलाइन में दिखाना है आपको, इनलाइन में भी दिखा सकते हैं, देखिए एक लाइन में आ जाएंगे ये सारे के सारे। एंड डिसेबल के लिए तो है ये ऑप्शंस हमारे पास में जो कि मैं अभी आपको बताते चलूंगा गाइस, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, जो बाय डिफॉल्ट आपको ये फॉर्म मिल रहा है ओवरव्यू के अंदर ही, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं हमें ये फॉर्म स्टार्टिंग से कैसे सीखना है। तो स्टार्टिंग से करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आएंगे हम फॉर्म कंट्रोल के अंदर। सबसे पहले इस फॉर्म कंट्रोल के अंदर आने के बाद आप देखेंगे कि सबसे पहले ईमेल बन रहा है और एग्जांपल में टेक्स्ट एरिया बन रहा है, ठीक है। मैं अभी क्या करूंगा, मैं बस यहाँ पे एक इनपुट लूंगा जो सबसे पहला एग्जांपल था ना वो बताने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ आऊंगा, यहाँ करने के बाद पेस्ट करूंगा, पेस्ट करने के बाद चीजें बताऊंगा मैं आपको कि कैसे मिल रही है। अब ये तो अभी बात हो गई कि डिव में मिल रही है चीजें, ठीक है। बट हमें हमेशा क्या करना होता है, जब भी हमें फॉर्म लगाना होता है ना अपने वेबसाइट में, तो हम सबसे पहले एक फॉर्म टैग लेंगे, उस फॉर्म टैग के अंदर हम अपनी जितनी भी हमें बूटस्ट्रैप की चीजें यूज करनी है, ठीक है, वो चीज हम उसके अंदर रखेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहाँ पे मैंने डिव लिया, डिव पे क्लास MB3 जो कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया था। लेबल के बाद यहाँ पे 4 लगा हुआ है, ठीक है। इस 4 पे यहाँ पे आप दिख रहा होगा एक डमी टेक्स्ट है एंड इसके बाद में क्लास में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फॉर्म लेबल जो कि आपकी लेबल के लिए ही बनी है क्लास, ध्यान रखिएगा। ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे एंड इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे इनपुट है, इनपुट में टाइप आपने क्या रखा हुआ है इन्होंने ईमेल, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया टेक्स्ट, ईमेल, टेल, फोन नंबर, कलर, ठीक है, कुछ भी। एंड इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे क्लास है, आपकी क्लास कौन सी है, फॉर्म कंट्रोल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे कि आपका इनपुट डिजाइन हो रहा है। एंड इसके बाद देखेंगे आईडी, ये आईडी वही आईडी होगी जो कि 4 पे होगी, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। एंड इसके बाद प्लेस होल्डर में एग्जांपल में यहाँ पे देखिए कुछ भी लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं इसे चेंज करना तो मैं चेंज कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पे हम चेंज करने का भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम प्लेस होल्डर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मैंने ये लिख दिया पूरा। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे अपने पेज पे एंड करेंगे रिफ्रेश एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए सबसे पहले ऊपर टॉप पे आ रहा है आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है। एंड उसके बाद प्लेस होल्डर का आपको दिख रहा होगा, जैसे ही मैंने उसके इनपुट के ऊपर क्लिक करा तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे देखिए बॉर्डर आपका एक्टिव हो गया ब्लू कलर शैडो के साथ, ठीक है। तो ये चीज है आपकी बाय डिफॉल्ट इनपुट की। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी चल रही है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ करेंगे इंस्पेक्ट करने के बाद सबसे पहले आप इसको चीज को समझ गए कि ये जो मैंने पढ़ा रखा था आपका मार्जिन की क्लास में, लेबल वाली क्लास में देखिए क्या चल रहा है, मार्जिन बॉटम चल रहा है सबसे पहले एंड लेबल पे इनलाइन, ठीक है, ये बाकी कुछ और एक्स्ट्रा नहीं चल रहा है इस पे। इनपुट पे देखिए क्या चल रहा है, फॉर्म कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक, विड्थ 100%, पैडिंग, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, लाइन हाइट, कलर, बैकग्राउंड क्लिप, सब कुछ कवर कर रहे हैं। देखिए इतनी सारी चीजें चला रहे हैं बूटस्ट्रैप, तब जाके आपका ये एक इनपुट बनता है, ओके, आप समझ रहे हैं इस बात को। तो ये इनपुट हो गया आपका किसका, बाय डिफॉल्ट।
इसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ आएंगे नेक्स्ट, यहाँ आने के बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर टेक्स्ट एरिया भी बन रहा है, ठीक है। अब इस टेक्स्ट एरिया के बाद मैं करता हूं मैं इस टेक्स्ट एरिया को भी कॉपी, ठीक है। मैं एक एक करके इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो, ओके। आपको एग्जांपल समझ आना बहुत जरूरी है, तभी तो आप यूज कर सकते हैं उसको अपनी वेबसाइट में। इसके बाद देखेंगे आप MB3, ठीक है। इसके बाद है लेबल, आपका लेबल पे वही एग्जांपल जो भी आपकी आईडी रहेगी वही, एंड सेम सब कुछ। इसके बाद में टेक्स्ट एरिया लेना है आपको, टेक्स्ट एरिया के लिए भी सेम क्लास है आपकी, यहाँ पे क्लास फॉर्म कंट्रोल, एंड उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे आईडी है जो कि मैंने अभी आपको बताया, एंड रो 3। आपको मैंने बताया ना टेक्स्ट एरिया के पास में आपके पास ऑप्शंस होते हैं रो के, तो उसमें आप वैल्यू पास कर सकते हैं कि कितने एरिया तक वो कवर करे। यहाँ पे 3 रखा हुआ इन्होंने, यहाँ करेंगे इसको सेव, यहाँ चलेंगे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए टेक्स्ट एरिया कुछ इस तरीके का आ रहा है आपका, ठीक है। अब इस टेक्स्ट एरिया के ऊपर भी मैंने फोकस करा तो सेम जैसा इनपुट पे आ रहा था वही देखिए फोकस। अब इसके बाद में इस पे कौन सी प्रॉपर्टी चल रही है वो देखिए आप, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट एरिया पे ग्रुपिंग करी हुई है फॉर्म कंट्रोल की, जिससे क्या उनको मिन विड्थ, ओके, मिन हाइट मिल रही है। मिन हाइट में क्या होता है गाइस की जो बाय डिफॉल्ट का आपका इनपुट का साइज होता है ना उससे थोड़ा सा बड़ा दिखता है, देखिए यहाँ पे जैसे आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी टेक्स्ट एरिया की भी, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं अब साइज की। अब साइज मैंने आपको बताया था इनपुट के साइज कैसे होते हैं डिफरेंट, तो मैं इन्हीं तीनों को अलग से लूंगा, ठीक है। इन्हीं तीनों को अलग से लेने के बाद मैं पहले इनको करूंगा रिमूव, इनको करूंगा पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में थोड़ा सा स्पेस करेंगे जिससे कि आप समझ सके और विजिबल हो आपको। फॉर्म कंट्रोल है ये आपका जो कि कॉमन क्लास चलेगी आपकी, जैसे मैंने बताया था। उसके साथ में आपको ऐड ऑन करना था आपका फॉर्म कंट्रोल LG अगर आपको बड़ा करना है, एंड छोटा करना है तो आपको SN, बट अगर आपको डिफॉल्ट का चाहिए तो उस पर कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। एंड इसके बाद में टाइप टेक्स्ट रहेगा आपका, प्लेस होल्डर में डमी जैसे कि इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया आपका। इसको करेंगे सेव, एंड चलेंगे यहाँ पे अपने पेज पे, करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे एक के साथ एक चिपके हुए आए हुए हैं, ठीक है। अब इसी चीज के लिए मैंने आपको बताया कि स्पेस करना है अगर आपको, तो इसी के लिए मैंने आपको सबसे पहले मार्जिन्स की क्लासेस भी सिखा रखी थी। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे MB3 सबसे पहले, इसमें भी आपको MB3, ठीक है। ये दोनों में हमने दे दिया तो स्पेस अपने आप क्रिएट होगा। चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए सबसे पहला वाला इनपुट आपका सबसे बड़ा, ठीक है, इट मींस की LG, एंड उसके बाद में डिफॉल्ट जो बाय डिफॉल्ट आपका बन रहा था जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले वाली स्लाइड में दिखाया था, एंड इसके बाद में SM में देखिए कितना छोटा। अब ये हो क्यों रहा है ऐसा, तो उसके लिए भी मैं आपको इंस्पेक्ट करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसकी मिन हाइट को ये चेंज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, फॉन्ट साइज, पैडिंग, मिन हाइट। एंड इसके बाद में SM वाले पे ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो छोटा हो जा रहा है, तो देखिए उस पे भी क्या कर रहे हैं, यही चीज सेट कर रहे हैं, बट उस पे कम कर दे रहे हैं। यही डिफरेंस है दैट्स इट, डिफॉल्ट से, ओके। तो ये बात हो गई आपकी डिफॉल्ट में आप साइज कैसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट डिसेबल की, ओके। तो डिसेबल आपको करना है। अब डिसेबल के लिए इनपुट मेरे पास पहले से अवेलेबल है अभी वहां पे, तो मेरे को करना क्या होगा, आपने देखा डिसेबल है पहला, ठीक है, और दूसरा है रीड ओनली। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे अभी इस पे आने के बाद डिसेबल करता हूं मैं सबसे पहले, ठीक है। एक एक करके समझते हैं, देन उसके बाद में देखेंगे। मैंने डिसेबल क्लास डाला तो देखिए यहाँ पे मैं क्लिक भी नहीं कर पा रहा, अभी इससे पहले फोकस चल रहा था आपका, ठीक है। ये बात आप समझ गए कि डिसेबल पे आपका कुछ भी वर्क नहीं करेगा, और ये ऐसा क्यों हो रहा है तो वो भी मैं आपको दिखाऊं। तो करूंगा इंस्पेक्ट करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए बैकग्राउंड कलर क्या आता है, ओपेसिटी 1 होती है इसकी, ठीक है। आप समझ रहे हैं, ये है आपका किसके लिए, आपका डिसेबल के लिए। अब इसके बाद में अब आप चाहते हैं इसी के अंदर, मैं पहले क्या करता हूं, अभी आपका डिसेबल सब पे लगा देता हूं, ठीक है। ये देखिए, इसके बाद चलेंगे, ये देखिए सब पे। अब मैं चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट वाला जिस पे डिफॉल्ट इनपुट लिखा है ना, बस वो रीड ओनली हो जाए। तो रीड ओनली के लिए करना क्या होगा आपको, यहाँ पे आपको लेना है रीड ओनली, ये देखिए रीड ओनली लिख देना है बस। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ज्यादा इतना डिफरेंस हुआ नहीं। अब ये हुआ क्यों नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये पहले वाले में इन्होंने क्या कर रखा है, आपका डिसेबल है, ठीक है। बट दूसरे वाले ऑप्शन में आप दिख रहा होगा यहाँ पे इन्होंने रीड ओनली के साथ रखा है, तो जिससे कि आपका ब्लैक कलर आ रहा है बनके, ओके। ये डिफरेंस आप समझ रहे हैं। अगर मैं इसी वाले इनपुट को ले लूं, इन्हीं इनपुट को ले लूं और इन वाले जो मैंने अभी जिनको कस्टम करा है इनको हटाऊं, तो ये देखिए यहाँ पे इसको करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद में अब क्या होगा, यहाँ पे चलेंगे सबसे पहले अपने यहाँ पे पेज पे, करेंगे रिफ्रेश। एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, ओके। अब इसकी CSS में आपको दिखा दूं इंस्पेक्ट करके, तो देखिए कैसा होगा आपका, ओपेसिटी 1 बैकग्राउंड कलर, एंड नीचे वाले में आएंगे तो सेम, ठीक है। बट डिफरेंस आप देख रहे होंगे रीड ओनली का आने की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे कि टेक्स्ट आपका यहाँ पे विजिबल हो रहा है प्रॉपर्ली, बट डिसेबल में आपका वो विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी डिसेबल और रीड ओनली की, जो कि मैंने आपको बताया था। अभी रीड ओनली में एक ऑप्शन मैंने और आपको बताया था स्लाइड में, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा थ्योरी में आगे चल के। तो ये देखिए यहाँ पे रीड ओनली का है आपका, मैंने आपको इसी के बारे में बताया था कि एक अलग से भी है आपका रीड ओनली, ठीक है। अब इस रीड ओनली को मैं लूंगा यहाँ से कॉपी, ठीक है।
कॉपी करने के बाद में मैं इसको यहां से करता हूं पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में आप समझिए इनपुट है आपका, फॉर्म कंट्रोल रहेगा ही आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवियस में भी, बस यहाँ पे रीड ओनली लगा हुआ है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ चलेंगे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद में आपको ये देखिए फोकस भी हो रहा है आपका, ये देखिए फोकस कर पा रहा हूं मैं, बट मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा कुछ भी, ध्यान रखिएगा इस बात पर, क्योंकि यहाँ पे बस ये रीड करने के लिए। ओके, तो ये बात हो गई आपकी रीड ओनली की, कि आप रीड ओनली को इस तरीके से भी ले सकते हैं। अब रीड ओनली के अंदर आपका प्लेन टेक्स्ट भी था, जो कि एग्जांपल मैंने दिया था, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने भी दे रखा है। अब इसके बाद करेंगे इसी वाले कोड को कॉपी, एंड यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद मैं इसको करता हूँ पेस्ट, एंड पहले समझते हैं इस चीज में हो क्या रहा है। यहाँ पे डिव लिया इन्होंने, आप डिव के बाद इन्होंने लिया है कि आपका MB3, ओके, एंड एक रो ले ली इन्होंने। इस रो में क्या कर रहे हैं, ये एक लेबल ले रहे हैं। ओके, अब इस रो में आपका एक लेबल लेने के बाद में आपको एक लेबल दिख रहा होगा यहाँ पे, उस लेबल में आप देखिए हो क्या रहा है। अब यहाँ पे 4 है आपका, 4 पे इन्होंने रख दिया स्टैटिक ईमेल, एंड यहाँ पे आपका क्लास ले रहे हैं। क्लास में आप देखिए कॉल SM2, ओके, ये पहले से यहाँ पे क्यों चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने रो रखा हुआ है, ठीक है, ये डिवाइड कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट, देखिएगा। इसके बाद में इन्होंने एक क्लास रखी है कॉल, देखिए कॉल फॉर्म लेवल, ठीक है, ये केवल कॉल के लिए, जब आप ये कॉल के साथ बनाना चाहते हैं ना, उसके लिए भी इन्होंने क्लास बना रखी है, वो देखिए सेपरेट चल रहे हैं इस बार बुकशेफ में ये, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे डिव में इन्होंने कॉल 10 ले रखा है, क्यों, क्योंकि वहां पे हमने 2 लिया था और यहाँ पे 10, ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है आपको आपकी ग्रिड वाली क्लास में। इसके बाद देखेंगे इनपुट पे यहाँ पे टाइप टेक्स्ट रखा है, रीड ओनली लगा रखा है ओनली, ठीक है। उसके बाद में क्लास आएंगे, क्लास पे देखिए इस क्लास का यूज कर रखा है जिसका नाम है आपका फॉर्म कंट्रोल प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है इसमें। क्यों, इसी क्लास को यूज करने के बाद में वो आपका इनपुट वहां पे शो ही नहीं हो रहा, बस टेक्स्ट आ रहा है आपका, क्यों, क्योंकि जो वैल्यू आ रही है वो, ठीक है। इसके बाद करता हूं मैं इसको सेव, एंड यहाँ चलेंगे अपने पेज पे, करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद में आप देखेंगे तो देखिए अब ये हो क्यों रहा है ऐसा, क्योंकि ब्लू क्यों आया। अब मैं आपको बताता हूँ इसका रीजन क्यों है, क्योंकि मैंने कस्टम में इस रो के ऊपर बॉर्डर दे रखा था। मैं इसको यहां से कर देता हूँ कमेंट और करता हूँ सेव, एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ पे एंड करेंगे रिफ्रेश, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद में आप देखेंगे ईमेल है आपका, पासवर्ड है आपका, एंड उसके बाद में यहाँ पे देखिए मैं इसको फोकस कर रहा हूं तो ब्लैक कलर का तो यहाँ पे आ रहा है आपका बॉर्डर, बट आप एडिट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि रीड ओनली चल रहा है प्लेन टेक्स्ट। इट मींस कि आपका प्लेन टेक्स्ट दिखेगा वहां पे पढ़ने के लिए बस, और कुछ नहीं है। तो ये आप समझ गए, देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ पासवर्ड वाले पे, बट मैं ऊपर वाले पे ये चीज आपका फोकस तो आ रहा है बट मैं लिख नहीं सकता। ओके, तो ये बात हो गई आपके प्लेन टेक्स्ट की, जो कि प्लेन टेक्स्ट है आपका किसके लिए, रीड ओनली के लिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा है इनलाइन भी कर सकते हैं आप इसी चीज को, ठीक है, बट मैं ये नहीं बता रहा अभी, क्योंकि इनलाइन आप अपने अकॉर्डिंग करके देखिएगा इसको। एंड इसके बाद देखेंगे फाइल इनपुट, जिसका मैंने आपको बस एग्जांपल दिखाया था कि कैसा हो सकता है। तो देखिए एग्जांपल यहीं से दिखाया था मैंने आपको वो, कि सबसे पहले बाय डिफॉल्ट होता है, फिर मल्टी होता है आपका, डिसेबल, स्मॉल एंड लार्ज। अब आप इसको कैसे सेट कर सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना है, आपको मैं कॉपी कर रहा हूँ फर्स्ट को, ठीक है, एंड मैं इसके बाद चलता हूँ यहाँ पे अपने फाइल पे, एंड फाइल पे आने के बाद में आप क्या करना है, मैं यहाँ करता हूँ पेस्ट, ठीक है, पेस्ट कर दिया मैंने। अब पेस्ट करने के बाद में आपको दिख रहा होगा सेम जो सब कुछ स्ट्रक्चर चल रहा है, एंड लेबल पे आने के बाद में यहाँ पे फाइल का चल रहा है, ठीक है, इसके बाद लेबल, एंड लेबल पे डिफॉल्ट। अब इसमें देखिए इनपुट में हो क्या रहा है, इनपुट में एक क्लास लग रही है आपकी फॉर्म कंट्रोल, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर रहे, बट टाइप में हम यहाँ पे फाइल बता रहे हैं, जिससे कि आपका फाइल अपलोड करने का वहां पे डिजाइन बनेगा, और एक आईडी है आपकी, और आईडी भी कौन सी है, जो कि 4 पे रहेगी आपकी, ठीक है। इसके बाद इसे करेंगे सेव, एंड यहाँ चलेंगे एंड यहाँ करेंगे रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए बाय डिफॉल्ट ये डिजाइन बन गया यहाँ पे। इससे पहले वाले में आपने देखा होगा कभी ऐसा बूटस्ट्रैप के अंदर बनाया नहीं मिलता था, तो ये डिजाइन बन रखा है आपका। इस पे कौन सी CSS चल रही है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरी की पूरी CSS चला रखी है, ओवरफ्लो, हिडन, यहाँ पे कर्सर पॉइंटर, ये सारा कुछ इनका चल रहा है यहाँ पे, एंड इसी के अकॉर्डिंग ये चीजें चला पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने डिजाइन ही कुछ इस तरीके से बना रखा है। ओके, ठीक है, ये बात हो गई आपके डिजाइन की। डिजाइन के बाद आप देखते हैं कि इसमें अपलोड कैसे होगा। अपलोड करने के लिए क्या इन्होंने बनाया, यहाँ पे करेंगे क्लिक करने के बाद में मैं कोई सी भी एक इमेज डाल देता हूं। देखिए अपलोड करा मैंने, अपलोड करते आप देखेंगे इनपुट के अंदर उस फाइल का नाम आ गया है यहाँ पे। आप देखिए मैं कोई और कर देता हूँ यहाँ पे अपलोड, अभी ये देखिए अपलोड करने के बाद में और कोई सी फाइल को कर देता हूँ, ये देखिए ओके, फाइल यहाँ पे आपको दिख रही है कि यहाँ पे इन्होंने पहले से आपको ये फंक्शनलिटी बना के दे रखी है कि ये चीज आ रही है यहाँ पे। इससे पहले आपको ये चीज बनानी पड़ती थी, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, तो ये बात हो गई आपकी किसकी, डिफॉल्ट वाले फाइल अपलोड बटन की। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है इसके अंदर की, मल्टी फाइल। तो उसके लिए करूंगा कॉपी, एंड यहाँ चलेंगे, यहाँ करेंगे कॉपी पेस्ट, ठीक है। मैं दूसरे वाले को भी रहने देता हूँ जिससे कि आपको विजिबल हो सके। एंड इसके बाद में यहाँ पे कर रहे हैं कुछ भी नहीं, बस एक चीज ऐड ऑन करनी है आपको इनपुट के ऊपर, वो पास है आपका एट्रीब्यूट, इसका नाम है आपका मल्टी। ओके, इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए डिजाइन सेम है। डिफॉल्ट में 1 फाइल अपलोड हो रही है और मल्टी में कितनी होगी वो देखिए। मल्टी में मैं यहाँ पे आऊंगा,
यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बहुत सारी फाइल्स को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए मैंने करा, यहाँ पे कितनी फाइल अपलोड दिखा रहा है, यहाँ पे 9 फाइल। इट मींस कि टोटल नंबर ऑफ फाइल बता रहा है कितने भी आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये फायदा है आपका मल्टी का, ठीक है। इसके बाद बताता हूँ नेक्स्ट में आपको, नेक्स्ट है आपका किसके लिए, डिसेबल के लिए, कि डिसेबल वाला इनपुट आपको कैसे बनाना है कि फाइल अपलोड का रहेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, एंड इसके बाद में ये चीज, ठीक है। इसमें करना क्या है, इनपुट में आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ आपका अलग है। ध्यान रखिएगा आईडी सबकी सेपरेट अलग अलग होनी चाहिए, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं। एंड बस यहाँ पे आपको पास करना है एट्रीब्यूट डिसेबल्ड, ओके। इसके बाद पास करने के बाद आप चलेंगे यहाँ पे, करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ बट नहीं चल रहा है। बाकियों पे आप देखेंगे तो देखिए मैं होवर करते ही आपको दिख रहा होगा, बट यहाँ पे मैं अगर होवर कर रहा हूँ, कर्सर ले जा रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं चल रहा। तो आप डिसेबल लगा के उसे रोक भी सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी किसके लिए, डिसेबल के लिए। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वाले में आप करेंगे यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे तो स्मॉल, ये साइज की बात कर रहा हूं मैं अब, ठीक है। अब साइज में आपको यहाँ पे कैसे डिफरेंस दिखेगा, वो दिखेगा कैसे, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉर्म कंट्रोल, तो आपने लगा लिया। इसके लिए मैंने आपको 2 क्लास बताई थी, पहली क्लास थी आपकी फॉर्म कंट्रोल SM और एक थी LG, ठीक है। इसी की वजह से आपका साइज इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे चलेंगे सबसे पहले अपने पेज पे एंड करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए स्मॉल साइज आ रहा है आपका। स्मॉल साइज पे मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, देखिए अपलोड हो गई। ये सिंगल फाइल है, अगर आपको मल्टी करनी है तो मैंने आपको ऑप्शन बताया कि आपको एट्रीब्यूट पास करने का पड़ेगा मल्टी, ठीक है। इसके बाद लार्ज कैसे बनेगा, लार्ज के लिए मैं यहाँ करूंगा इसको कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद मैं कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट, देखिए, ठीक है। यहाँ पे बस मैंने LG कर दिया और यहाँ पे SM रखा, इसकी वजह से आपका साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके बाद चलेंगे अपने पेज पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद देखिए कितना बड़ा दिख रहा है आपका यहाँ पे फाइल अपलोड का इनपुट। इसके बाद मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। देखिए अपलोड करने के बाद यहाँ पे फाइल का नाम भी आ रहा है, जो कि यहाँ पे कस्टम बना के इन्होंने दे रखा है इस बार। तो सब कुछ आपको बना बनाया मिल रहा है, कुछ भी नहीं करना आपको, सब आप जाके अपना डायरेक्ट अपने वेबसाइट में लगा सकते हैं। कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं, वो थोड़ा उसके लिए कस्टम लिखना पड़ेगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्या बताया था मैंने आपको, नेक्स्ट बताया था आपका कलर, ओके। अब कलर के लिए मैंने आपको बताया था कि कलर का ड्रॉप डाउन देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का बन रहा है। ये कैसे बनता है, तो इसके लिए मैं यहाँ करूंगा इसको कोड को कॉपी, कोड को कॉपी करने के बाद में सबसे पहले मैं इसको रिमूव करूंगा। ये एग्जांपल आपका हो गया अपलोड वाले का। अगर आपको कहीं पे भी डाउट होगा तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करना है या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे लेबल लिया मैंने, लेबल पे मैंने आपको बताया कोई भी एक आईडी का, उसके बाद लेबल, लेबल की बात हो गई। इसके बाद में इनपुट है आपका, इनपुट पे टाइप कलर रखा है इन्होंने। कलर के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल रख रहे हैं, जो कि रखना ही है आपको। उसके बाद एक एक्सटर्नल सेकेंडरी क्लास रख रहे हैं हम, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल कलर, ये क्लास हमने रखी। इसके बाद एक आईडी है और एक वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है। एंड इसके बाद में इसको सेव करने के बाद अगर हम चलते हैं अपने यहाँ पे पेज पे, तो कुछ किस तरीके का दिखेगा वो देखिए। जैसा कि मैंने वहां पे अभी एग्जांपल आपको दिखाया, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का बन रहा है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कलर का सिलेक्शन, अगर मैं चाहूं तो यहाँ से कलर सिलेक्शन बदल भी सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपका ब्लैक कर देता हूँ, ये देखिए। आप चलेंगे यहाँ पे, करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ब्लैक हो गया ये आपका। इसके बाद मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट ब्लैक पे सिलेक्टेड है। तो इसलिए आप जो भी वैल्यू वहां पे पास करेंगे वो सबसे पहले आपको बाय डिफॉल्ट वहां पे दिखाएगा ही, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी किसके लिए, ये ड्रॉप डाउन के लिए। ये देखिए यहाँ पे आपको कलर भी मिल रहा है, ठीक है, पिक भी कर सकते हैं आप, ये सारा कुछ है आपके पास ऑप्शंस। तो ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट, क्या बताया था मैंने आपको, डेटा लिस्ट, ठीक है। डेटा लिस्ट में आप कैसे डेटा लिस्ट बना सकते हैं वो देखना है आपको। तो उसके लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए ड्रॉप डाउन बन रहा है आपका। अब इसमें कैसे आपका डिफरेंस है सिलेक्ट से, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले करते हैं इस कोड को कॉपी, चलते हैं यहाँ पे अपने एडिटर पे, यहाँ करते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में अब ये चीजें बन कैसे रही हैं वो देखिए आप, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में थोड़ा सा मैं आपको पैडिंग कर दूं, ठीक है। सबसे पहले लेवल, लेवल जो कि आपको मैंने बताया, अभी तक हम देखते ही आ रहे हैं सब में। इनपुट बन रहा है, इनपुट पे फॉर्म कंट्रोल नाम की क्लास चल रही है। आपको एक लिस्ट लेना है एट्रीब्यूट में, ठीक है। इस एट्रीब्यूट के साथ में आपको यहाँ पे क्या करना है, एक वैल्यू पास करनी है, एक आईडी पास होगी आपकी और प्लेस होल्डर, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, डेटा लिस्ट एक टैग लेना है, टैग पे एक आईडी होगी, वो आईडी का आपका जो वैल्यू होगी ना वो लिस्ट के अंदर होनी चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एंड इसके बाद में ऑप्शंस हैं आपके पास में, उस ऑप्शंस में यहाँ पे वैल्यू रखी हुई है इन्होंने, कुछ भी आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलेंगे, इसको करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद में कैसा दिखता है अपने पेज पे वो देखेंगे। रिफ्रेश करा मैंने, रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए जैसे मैं फोकस करता हूँ, सबसे पहले तो आप समझिए, जैसे मैं क्या करता हूँ, होवर करता हूँ, वहां पे देखिए आपको राइट हैंड साइड में आपको एक आइकन दिखता है ड्रॉप डाउन का, ठीक है। और जैसे मैं फोकस करता हूँ आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी दिख जाता है, ये देखिए। मैं सिलेक्ट भी कर सकता हूँ इसके अंदर से, ठीक है। और जब तक मैं इसके अंदर से रिमूव नहीं करूंगा तो दूसरी लिस्ट नहीं आएगी, ये देखिए, ठीक है। आप समझ गए, आपको दिख रहा होगा, अभी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है,
अभी यहाँ पे क्या होता, अगर सिलेक्ट होता तो पूरी की पूरी लिस्ट दिखाता मेरे को, बट डेटा लिस्ट में यही है ऑप्शन के लिए कि जो भी आपने सिलेक्ट कर रखा है वो आपको बाय डिफॉल्ट के ड्रॉप डाउन में दिखाएगा। अगर कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रखा तो वो पूरी की पूरी लिस्ट दिखाएगा यहाँ पे, देखिए। ठीक है, ये आप समझ गए। तो ये है आपका डेटा लिस्ट। अब सिलेक्ट को भी मैं आपको अभी अगर दिखाऊं इसी के अंदर, तो ये बात होगी आपकी डेटा लिस्ट की। सिलेक्ट पे चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सिलेक्ट पे आने के बाद बाय डिफॉल्ट का जो सिलेक्ट है वो कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है। तो पहले मैं इसका कोड लेता हूं एंड इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे करने के बाद इसको करते हैं पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद समझिए चीजों को। सिलेक्ट है ये आपका डेटा लिस्ट में, आपने देखा वहां पे फॉर्म कंट्रोल नाम की क्लास चल रही थी, दैट्स इट, बस उसको आईडी से वो कनेक्ट करना पड़ रहा था। एंड इसके बाद में यहाँ पे आपका क्या है, फ्रॉम सिलेक्ट करके इनकी खुद की एक क्लास है यहाँ पे सिलेक्टेड कर रखा है। एंड यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए आप यहाँ पे टैग क्लोज करना पड़ रहा है, बट डेटा लिस्ट में नहीं करना पड़ रहा था। ओके, एंड वो वैल्यू के अंदर ही वैल्यू लिख दी थी हमने, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे बाहर उसके साथ नहीं लिखनी पड़ रही थी कोई भी वैल्यू, बट यहाँ पे डिफरेंट है। अब इसके बाद में मैं इसको करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद अगर आप चलेंगे यहाँ पे ना एंड यहाँ देखेंगे तो देखिए बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड फर्स्ट वाले ऑप्शन पे लगा है उसकी वजह से ये दिख रहा है आपको। इसके बाद चलेंगे एंड ड्रॉप डाउन में देखिए आपको 1 2 3, अगर मैं 3 सिलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट, तो देखिए उसके बाद मैं अगर अगेन क्लिक कर रहा हूं तो पूरी की पूरी लिस्ट एक बार में शो कर रही है, बट डेटा लिस्ट में ये शो नहीं कर रही थी, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया प्रीवियस। ठीक है, एंड इसके साथ में आपको दिख रहा होगा ये आइकन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रहता है, बट डेटा लिस्ट में क्या है वो होवर होने पे आता है वो आइकन। आप समझ रहे हैं ये डिफरेंस? तो ये छोटे छोटे कुछ डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप इसको भी यूज कर सकते हैं, डेटा लिस्ट को भी और सिलेक्ट को भी। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट की। इसके अंदर भी आपके पास साइज इंक्रीज करने के ऑप्शंस हैं जो कि मैंने आपको बताए थे, तो वो कैसे होंगे तो वो देखिए। सबसे पहले मैं इन दोनों को लेता हूं, ठीक है, एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ पे इन दोनों को, अभी मैं यहां से करता हूं रिफ्रेश, यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने दोनों को। पेस्ट करने के बाद में देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस क्लास का है। यहाँ पे एक LG लग गया, एक यहाँ पे आपका SM लग गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इसमें से कॉपी करके एक और बना लेता हूँ जिसकी वजह से डिफरेंस दिख सके। उस पे से मैं क्या करता हूँ बाय डिफॉल्ट जो बस आपकी फॉर्म सिलेक्ट करके नाम की क्लास है उसको ही रखता हूँ बस मैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपका LG लिख देता हूँ एक में जो सिलेक्टेड रहेगा और एक में आपका SM। ठीक है, जिससे कि हमें पता रह सके। ये बात हो गई आपकी। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ चलेंगे अपने पेज पे, करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अभी वो स्पेस क्यों नहीं आ रहा, वो स्पेस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे इन्होंने लगा रखा था, बट इस वाले से मैंने रिमूव कर दिया इसकी वजह से, अभी मैंने लगा दिया। चलेंगे करेंगे रिफ्रेश। ये LG वाले पे आपको दिख रहा होगा, देखिए कितना बड़ा दिख रहा है आपको सिलेक्ट वाला। LG वाले पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए कितने बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको। ओके, और डिफॉल्ट वाले पे दिखाता हूँ मैं तो देखिए डिफॉल्ट वाला, एंड स्मॉल वाले पे दिखाता हूँ तो देखिए कितने छोटे दिख रहे हैं। तो आप समझ गए, तो ये चीज है आपकी डिफरेंट जो साइज आपके पास अवेलेबल है। इसके बाद नीचे आएंगे थोड़ा सा, अब अगर आपको मल्टी सिलेक्ट करना है तो देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं सिलेक्ट करने के बाद मल्टी कर पा रहा हूँ, तो देखिए कैसे, जहां पे एट्रीब्यूट पास करना है आपको, कहां पे एट्रीब्यूट पास करना है आपको, यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए मैंने LG वाले पे करा है बस अभी। चलेंगे अपने पेज पे, करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए पूरा का पूरा डिजाइन ही बदल गया आपका। क्यों? क्योंकि वहां पे मल्टी पास कर दिया मैंने, मल्टी सिलेक्ट करवाने के लिए। ओके, ये आपका डिजाइन अलग हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी किसकी, मल्टी वाले की भी, जो कि यहाँ पे इन्होंने दे रखे थे ऑप्शंस। ठीक है, साइज मैंने बता दिया आपको। आप इसी के अंदर डिसेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डिसेबल के लिए आपको करना कुछ नहीं है, जो ये आपकी क्लास मिलती है डिसेबल्ड, बस आपको यहाँ पे जैसे मैंने मल्टी रखा है ना आपको क्या करना है, डिसेबल रख देना है। एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ पे एंड कर देंगे रिफ्रेश। देखिए मैं क्लिक भी नहीं कर पा रहा, बाकी सब पे चलेगा क्लिक आपका, बट आपका LG पे नहीं चलेगा। तो आप समझ गए। तो ये आपका क्या था, आपको मैंने इसमें बताया फॉर्म कंट्रोल, सिलेक्ट और फॉर्म कंट्रोल के अंदर कौन कौन सी नई चीजें आई है। बाकी आने वाली वीडियोस में, जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं वो भी बताता हूँ, उसमें क्या बताने वाला हूँ आपको मैं। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं फॉर्म के अंदर की क्लासेस बताऊंगा। वो क्लासेस कौन कौन सी होंगी, वो होंगी आपकी चेक बॉक्स की, चेक्स की, रेडियो की एंड रेंज आपका बूटस्ट्रैप 5 में ही लॉन्च हुआ है, वो भी मैं बताऊंगा डिटेल में। तो सारा कुछ कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जिस किसी ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। टिल देन जय हिंद गाइस।